इस ऐतिहासिक समावेश में उपस्थित सभी धर्मगुरु, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं, मैं कन्नड़ नहीं बोल सकता। मैं तो आपको अपनी हिंदी हिंदुस्तानी में कुछ कह सकता हूं। अगर मेरी बात आपको कान से सुनाई ना दे तो दिल से सुन लीजिएगा, दिल की आवाज जरूर सुन जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक बधाई देने आया हूं, इस समावेश के 3 संदेश देने आया हूं और एक सवाल का जवाब देने आया हूं। बधाई इस बात की कि आपने इस समावेश के लिए उडुपी को चुना, क्योंकि इस देश में नफरत की ये जो लेटेस्ट वेव आई है, ये जो लहर आई है, इसके लिए उडुपी का बहाना बनाया गया था। सारे देश में टीवी पे इसका नाम चलाया गया था। मैं आपके इलाके में बहुत बार आता हूं। कोस्टल कर्नाटका मेरा बहुत फेवरेट जगह है, मेरी पत्नी का, और मुझे आपके इलाके को देख के महसूस होता है कि ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया होगा आपका इलाका, इतना खूबसूरत है। इस मिट्टी में कुछ भी चीज उग जाती है, तो इसलिए किसी ने सोचा कि इस मिट्टी में जो बीज डालो कुछ ना कुछ उग जाता है, तो चलो इसमें नफरत का बीज डाल के देख लेते हैं। पिछले 10-20 साल से इस इलाके में नफरत का बीज डाला जा रहा है, और ये मिट्टी ऐसी है कि वो भी थोड़ा सा उग गया है। लेकिन आज ये जो समावेश यहां हो रहा है, ये बताने के लिए कि तुम नफरत का बीज डाल सकते हो सकता है थोड़े पौधे उग जाएं, लेकिन ये कर्नाटका, ये उडुपी, ये कोस्टल कर्नाटका आपको नफरत की फसल काटने नहीं देगा। वो कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहते हैं हम सौहार्द यहीं बनाएंगे। जिस उडुपी के नाम से तुम देश में दंगा फसाद करते हो, हम सौहार्द की शुरुआत भी उसी उडुपी से करके दिखाएंगे। मैं चाहता हूं हम सब एक सिंपल नारा लगाएं। मैं जानता हूं ये कोई पॉलिटिकल सभा नहीं है, धर्मगुरु बैठे हैं, मैं पॉलिटिकल नारा नहीं लगाना चाहता, लेकिन सिर्फ एक बात, आज देश में जो किया जा रहा है, आप हम सब की आंख के सामने है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वो क्या कर रहे हैं? इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है आज। तो बस मैं चाहता हूं हम एक नारा लगाएं, वो तोड़ेंगे और हम क्या करेंगे? ये देखिए जो बड़ी तस्वीर लगी है यूं हाथ पकड़ के, वो तोड़ेंगे। जोड़ने वालों की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। वो तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। मैं इस समावेश की 3 आह्वान आपके सामने रखना चाहता हूं। वो मेरे दिल की बात है, लेकिन सिर्फ मेरे दिल की बात नहीं है, वो आप सबके दिल की बात है। पहली बात, ये जो तोड़ने वाले हैं, ये इस मुल्क में 2 दर्जे के शहरी पैदा करना चाहते हैं, 2 दर्जे के नागरिक, 2 दर्जे के सिटीजन बनाना चाहते हैं। एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास, एक मकान मालिक, दूसरे किराएदार।
दिल्ली में मैं देखता हूं कई बार हमारे दोस्तों को कभी कभी जोश आ जाता है, कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है। मैं पूछता हूं भाई कहां लिखा है? हिंदी राष्ट्रभाषा है ये कहां लिखा है? संविधान में तो नहीं लिखा। ये हिंदी तो 250 साल पुरानी जुबान है, कन्नड़ा तो 2500 साल पुरानी है। तो ये जो तुम सोचते हो कि तुम मकान मालिक, हिंदी वाले एक मकान मालिक, बाकी लोग किराएदार, ये तो नहीं चलेगा ना। इसी तरह से इस देश में कोशिश हो रही है कि एक खास मजहब वाले मकान मालिक और बाकी सब किराएदार। आज यहां उडुपी से हम घोषणा करने आए हैं कि जिसके पूर्वज, जिसके बाप दादा परदादा की राख इस मिट्टी में है, जिसके पुरखों की हड्डी इस मिट्टी में गड़ी हुई है, वो सब मकान मालिक हैं, किराएदार कोई नहीं है इस देश में। दूसरी घोषणा, ये कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म क्या बला है, कहां से आ गई? हमें बताया जाता है कि नहीं नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, ये तो 1976 में इंदिरा गांधी ने डाल दिया था, नहीं तो सेकुलरिज्म था नहीं। ये झूठ है। ये सेकुलरिज्म अंग्रेजी का लफ्ज है, भूल जाइए। हमारे इधर कहते हैं सर्वधर्म समभाव। हमारे तीनों धर्मगुरु बोले सब धर्मों को एक समान मानना इस देश के संविधान में पहले दिन से लिखा हुआ है। 1975 में नहीं आया, 1950 के इस देश के संविधान में यह बात लिखी हुई थी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, पहले दिन से लिखा हुआ है। और यह सिर्फ संविधान की बात नहीं है, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने यह बात स्थापित की थी। संविधान बनने से पहले इस पे राजी हो चुके थे। सन 1928 में जब संविधान कैसा बनेगा उसका ड्राफ्ट बना था, तब यह बात उसमें लिखी गई थी, क्योंकि यह इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन का सार है। और यह सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन की बात नहीं है, उससे भी पहले की बात है। गौतम बुद्ध ने कहा मैत्री, अशोक ने कहा, अकबर ने कहा। ये जिसे आज हम सेकुलरिज्म कहते हैं, वो सिर्फ कोई अंग्रेजी या अंग्रेजों की देन नहीं है। ये हमारे संविधान का, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का और हमारी सभ्यता का मूल मंत्र है। ये 5000 साल से देश ऐसा चल रहा है। ये सब कुर्सी पे जो बैठते हैं, कुर्सी पे बैठेंगे, एक दिन कुर्सी इनकी भी चली जाएगी। वो जो कहते हैं ना, इनसे पहले भी जो तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। तो ये जो तख्त पे बैठते हैं, अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। तुमसे पहले भी ये देश था, तुम्हारे बाद भी ये देश रहेगा। और इस देश का धर्म है सब लोगों को साथ लेके चलना, सब मजहब की, सब धर्मों की इज्जत करना। ये इस देश का धर्म है। और जो इस धर्म का पालन नहीं कर सकेगा, वो इस देश में कुर्सी पे नहीं बैठ सकेगा। तो ये दूसरी घोषणा कि ये सेकुलरिज्म जो है, ये स्वधर्म है इस देश का, ये देश का धर्म है। और तीसरी घोषणा वो ये, आजकल इस देश में सेडिशन की बड़ी बात चलती है। कौन देश प्रेमी, कौन देशद्रोही, और ये कुछ लोग बैठे अपने आप सर्टिफिकेट इशू करते रहते हैं। तुम देश प्रेमी, ये देशद्रोही, तुम देश के खिलाफ, तुम देश के खिलाफ। मैं कहना चाहता हूं, मेरा सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, और वो मेरा नहीं है, इस देश का सर्टिफिकेट है। जो इस देश के लोगों को जोड़े वो देश प्रेमी है। और जो इस देश में हिंदू मुसलमान में, हिंदू सिख में, ईसाई मुसलमान में, इस देश में भाई भाई में, बहन बहन में नफरत फैलाए, लड़ाई करवाए, घृणा फैलाए, वो देशद्रोही है।
सहमत हैं सब लोग? सो हाथ उठा के हम तीनों बातों पे बोलेंगे, है ना ये देशद्रोह? हम सब जानते हैं कौन देशद्रोही है इस देश में, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबकी आंख के सामने हो रहा है। आज इस देश में जो बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर किसी इमारत पे नहीं चल रहा, वो बुलडोजर किसी धर्मस्थल पे नहीं चल रहा, वो बुलडोजर हिंदुस्तान की इमारत पे चल रहा है। ये बुलडोजर हमारे संविधान पे चल रहा है, हमारी सभ्यता पे बुलडोजर चल रहा है। ये हम होने नहीं देंगे। आज इस सभ्यता, आज इस समावेश में हम आए हैं ये कहने के लिए कि हर हिंदुस्तानी, हमारा मजहब अलग होगा, हमारा इबादत करने का तरीका अलग है, लेकिन जब इस देश और इसकी बुनियाद को बचाने की बात आएगी तब हम सब एक साथ खड़े होंगे। और बस इसी से जुड़ा आखिरी सवाल, मेरे कई दोस्त पूछते हैं, और खास तौर पे पिछले कुछ हफ्ते से कुछ मायूसी छा गई है। दोस्त पूछते हैं, योगेंद्र हम कामयाब होंगे क्या? जीतेंगे क्या हम इस लड़ाई में? मैं कहता हूं मेरे दोस्त, कुछ लड़ाई होती हैं जिसमें ये सवाल पूछे नहीं जाते। कुछ लड़ाई होती हैं ऐसी जिसमें सवाल ये नहीं पूछा जाता कि हम जीतेंगे या नहीं, क्या हम जीतेंगे ये सवाल नहीं पूछा जाता, कब हम जीतेंगे सिर्फ ये सवाल पूछा जाता है। आज इस देश पे बुलडोजर चलाने वालों के हाथ में मीडिया है। इतनी शानदार आपने उडुपी में रैली की, अगर ईमानदार मीडिया होता, अगर सच्चा देश होता, तो आज शाम इस देश के टेलीविजन चैनल की हेडलाइन ये उडुपी की सभा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी। कल के अखबार में आपको छोटी सी जगह मिल जाएगी बस। मैं किसी पत्रकार को दोष नहीं देता भाई, ये कर्मचारी हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आज इस देश में जो बुलडोजर चला रहे हैं उनके हाथ में मीडिया की गर्दन है। मीडिया उनके पास है, पैसा उनके पास है, कुर्सी उनके पास है, लाठी उनके पास है, पुलिस का डंडा उनके हाथ में, बड़ी बड़ी कुर्सियां उनके हाथ में, बड़े सरमाएदार उनकी जेब में, और मीडिया उनकी गर्दन में, मीडिया की गर्दन उनके हाथ में। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इस देश की मिट्टी है, हमारे पास गौतम बुद्ध हैं, हमारे पास बसवन्ना हैं, हमारे पास स्वामी विवेकानंद हैं, सूफी परंपरा है। 5000 साल की इस देश की मिट्टी हमारे साथ है। क्या ये मिट्टी हारेगी? आप बताइए, क्या ये मिट्टी हारेगी? जरा हाथ हिला के बताइए, हारेगी? नहीं। हमारे पास इस देश के आजादी के आंदोलन की विरासत है। भगत सिंह हमारे पास है, मौलाना आजाद हमारे पास हैं, महात्मा गांधी की विरासत हमारे पास है। क्या हम उसे हारने देंगे? नहीं। और हमारे पास बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, वो संविधान हमारे साथ है। कितना भी ये कर लें, उस संविधान की प्रिएम्बल प्रस्तावना वो आज भी हमारी है। हम खाली हाथ नहीं हैं। सवाल ये नहीं है कि हम जीतेंगे या नहीं, सवाल ये है कि इतनी बड़ी पूंजी लेके हम कब जीतेंगे, कैसे जीतेंगे। अगर इतनी बड़ी पूंजी लेके भी हम नहीं जीतते तो मैं समझता हूं हम इस लायक नहीं कि हम जिंदा रह सकें। तो हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मिलके मेरे साथ कहिए, जय हिंद। जय हिंद। आवाज नहीं पहुंची। हिंद की विजय की बात दूर तक पहुंचनी चाहिए। आपने सुना नहीं, हमारे क्रिश्चियन धर्म गुरु ने अपनी बात का खत्म करके क्या बोला था? जय हिंद।
ये हम सब का मारा होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। वो तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे। शुक्रिया।